हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग होम साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है किशोरावस्था। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बच्चों में किशोरावस्था बाल अवस्था के ठीक बाद आता है, या यूं कहें कि किशोरावस्था बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के काल को हम लोग कहते हैं। बाल अवस्था के बाद बच्चे और बच्चियों में काफ़ी परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और बौद्धिक परिवर्तन भी हो सकता है। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की उम्र में आता है। इस उम्र में बच्चे बच्चियों में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन में यौन विकास से होते हुए प्रजनन परिपक्वता तक इसकी अवधि होती है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इस बात से होती है कि न उसे बच्चा गिना माना जाता है, न उसे बड़ा माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे बच्चियां स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वह खुद से फैसला लेना चाहते हैं। इस उम्र में माँ बाप से वह कुछ कुंठित रहते हैं, कटे कटे रहते हैं। वह इस उम्र में विपरीत लिंग के तरफ आकर्षित होते हैं। इस उम्र में बच्चे अपना रोल मॉडल भी चुनते हैं और उसी के नक्शे कदम पर वह चलना चाहते हैं। किशोरावस्था में बच्चे कुछ कुंठित और उदास भी रहते हैं। यह उनमें हार्मोन्स के बदलाव के चलते होता है। इस उम्र में वह अपनी समस्या को अपने दोस्तों से खुल के बताते हैं और उनसे इसका निराकरण भी चाहते हैं। इस अवस्था को हम लोग टीन एज भी कहते हैं, जैसे 13, 14, 15 यह एज जो है इसको टीन एज भी कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कहा था किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है? आंसर होगा जर्सील्ड ने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था क्या है? आंसर होगा किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जोन्स ने किस आयु को किशोरावस्था माना है? आंसर होगा 12 से 18 वर्ष की आयु को जोन्स ने किशोरावस्था माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हरलाक ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है? आंसर होगा 3 भागों में, 3 वर्गों में बांटा है। पांचवा क्वेश्चन, पूर्व किशोरावस्था कब से कब तक माना जाता है? आंसर होगा 12 से 14 वर्ष की उम्र को पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, 15 से 17 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था की किस भाग में रखा जाता है? आंसर होगा मध्य किशोरावस्था में। चलिए सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर किशोरावस्था के बारे में बताएं। आंसर होगा यह 18 से 21 वर्ष की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। वह संधि की समान आयु लड़के और लड़कियों में क्या क्या होती है? आंसर होगा लड़कियों में 11 वर्ष तथा लड़कों में 12 वर्ष होता है। इसमें तेजी से शारीरिक विकास तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। वृद्धि स्फुरन क्या है? आंसर होगा किशोर किशोरियों में लंबाई तथा वजन में वृद्धि होता है जो हार्मोन्स के चलते होता है। इसी को वृद्धि स्फुरन कहते हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है? आंसर होगा किशोरावस्था को। इसमें किशोर के बॉडी में, थिंकिंग में, सब में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किस अवस्था में होता है? आंसर होगा किशोरावस्था में। इससे पहले बच्चे खुद में खोए रहते हैं या अपने समान जाति के बच्चों में, लेकिन इस अवस्था में आते आते उनमें ये बदलाव आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। संवेगात्मक रूप से बेचैन तथा उत्तेजक स्थिति में किशोर किस अवस्था में रहता है? आंसर होगा किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। किशोर किस अवस्था में बहुत सी समस्याएं अनुभव करता है? आंसर होगा किशोरावस्था में। 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कही जाती है? आंसर होगा किशोरावस्था को। 15वां क्वेश्चन कहता है किसने कुछ मामलों में किशोरावस्था को दुखदायी अवस्था भी माना है? आंसर होगा हरलाक ने यह बात कही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। किशोरावस्था में खून की कमी किसमें देखने को मिलती है? आंसर होगा
अक्सर किशोरियों में देखा जाता है कि उनमें खून की कमी यानी एनीमिया हो जाती है किशोरावस्था के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 12 से 18 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? आंसर होगा किशोरावस्था। 18वां क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को किस तरह का भोजन देना चाहिए? आंसर होगा पोषक तत्वों से भरपूर उन्हें खाना मिलना चाहिए था। उन्हें दूध, अंडा, मांस, मछली सब मिलना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम में उनके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। किशोरावस्था में मोटापा आम बीमारी है, इसको कम करने के लिए किशोरों और किशोरियों में को क्या करना चाहिए? आंसर होगा पहला कि कम कैलोरी वाला खाना खाएं और अधिक परिश्रम करें, यानी व्यायाम ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20वां, मोटापा का कारण क्या होता है? आंसर होगा आनुवंशिकता। यह तो पहले मोटापा खानदानी बीमारी भी हो सकता है, एवं कम शारीरिक परिश्रम तथा उच्च कैलोरी वाला खाना क्या करते हैं, बच्चे कम मेहनत करते हैं और खाना जो होता है वो कैलोरी वाला ज़्यादा तला भुना खाना वो लोग खाते हैं, इसके चलते मोटापा बढ़ जाता है। 21वां क्वेश्चन, किशोरावस्था क्या है? आंसर होगा आदर्शवाद, यौन विकास और परिवर्तन की अवस्था ही किशोरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां, उत्तर किशोरावस्था का क्या मतलब होता है? आंसर होगा किशोरावस्था के अंतिम चरण में परिपक्वता होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन, एडोलसेंस शब्द किस भाषा से लिया गया है? आंसर होगा लैटिन भाषा से। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां यानी आज का अंतिम क्वेश्चन, बाल अवस्था तथा वयस्कावस्था के बीच कौन सी अवस्था आती है? आंसर होगा किशोरावस्था। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का आज का ये जो सेशन था ये ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।